बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वही हुआ जिसका अंदेशा था। इमरान खान जज ज़ेबा चौधरी को दी जाने वाली धमकी की माफ़ी नहीं मांग रहे, उस पर शर्मिंदा भी नहीं है। अदालत के सामने जाकर उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि वो माफ़ी मांगेंगे और अदालत ने उनके जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। मुझे तो अफसोस ये है कि अदालत के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रवैये ने ये सूरत हाल पैदा की। अगर अतहर मिनल्लाह साहब के सामने नवाज शरीफ होते, आसिफ अली जरदारी होते या कोई और किसी और पार्टी का कोई लीडर होता तो यक जुम्बिश कलम वो उसे नाअहल करार देते थे। लेकिन शायद ये इनके पुराने कुलीग हैं, शायद इनका कोई सियासी रिश्ता है आपस में। सुना ये है कि ये तहरीक इंसाफ में भी रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने। मेरे पास कोई सबूत मिला नहीं, इसलिए मैंने इसको तस्दीक के साथ नहीं कहा। सिर्फ एक तस्वीर है जिसमें ये सियासी जलसे में किसी में इनके साथ साथ दौड़ते फिर रहे थे। इसलिए यही लगता है कि जो अदालत का रवैया था, चीफ जस्टिस का रवैया, अदालत का नहीं, चीफ जस्टिस का रवैया अतहर मिनल्लाह का तहरीक इंसाफ के कारकुन जैसा था। शिकवा कर रहे थे वो। बहुत अफसोसनाक बात, उनका किरदार किसी तरह भी चीफ जस्टिस का नहीं था। इमरान खान को नाअहली से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान जो है वो तमाम कवानीन कवायद की धज्जियाँ बिखेरते हुए, धमकियाँ देते हुए और इदारों का एहतराम किए बगैर, इदारे सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अदालतें हैं, इनका फैसला आपको मानना पड़ता है। तनकीद भी करें, कुछ भी करें, लेकिन मानना पड़ता है, क्योंकि इस फैसले को नाअहली के खड़े खड़े जनाब इन्होंने ऐसी ही एक अदालत थी जिसने इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत, वो अदालत जिसने खड़े खड़े वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया। गिलानी साहब अदालत में गए तो वज़ीर आज़म थे, वापस निकले तो वज़ीर आज़म नहीं थे। क्यों? और उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने अदालत के हुक्म पर स्विस अदालत को ख़त नहीं लिखा था, जबकि कानून ये कहता था कि सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। तो आप ये कह रहे थे कि सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ स्विट्ज़रलैंड में मुकदमा चलवाया जाए, और कानून कहता है कि सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि सदर ममलिकत का सरबराह है, और ममलिकत के सरबराह को अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसके ख़िलाफ़ तहरीक आती है और मुआख़ज़े की तहरीक आती है, इम्पीचमेंट होती है उसकी। तो इम्पीचमेंट के ज़रिए उसको हटाया जाता है। उस इम्पीचमेंट के बाद तब उसके ऊपर मुकदमा चलता है। अब एक मफरूज़े पर उनसे कहा जा रहा था कि वो ख़त लिखें, और उन्होंने ख़त लिखने से इनकार किया और 5 साल की नाअहली लम्हों भर में उनकी कर दी गई। ये बहुत अफसोसनाक बात थी। लेकिन अदालत ने मावराए कानून ये फ़ैसला दिया था। आज भी ये अब 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी कुछ इसी किस्म का फ़ैसला दे दिया है। मावराए कानून, मावराए यानी इन्होंने इनकार किया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो इनको नाअहल करार देते, क्योंकि ये अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं और माफ़ी नहीं मांग रहे, क्योंकि माफ़ी की गुंजाइश तो थी, माफ़ी मांग लेते तो वो तौहीन अदालत का जुर्म माफ़ हो जाता। लेकिन अब माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अब वजाहत के बाद भी वो अगर दोबारा 8 सितंबर को वो माफ़ी भी मांगते हैं तो उसकी गुंजाइश नहीं है। ये ज़िद थी, देखिए। और अगर उस माफ़ी मांगने पर इनको माफ़ किया जाता है तो भी ये जुर्म होगा। मैं 8 सितंबर तक
दोबारा खत लिखने का ऑर्डर भी किस कानून, किस कायदे, किस तरीके के तहत है, बता दें। इतना किसको मौका दिया आपने? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी को ये मौका मिला? क्या मियाँ नवाज शरीफ को ये मौका मिला? क्या निहाल हाशमी को ये मौका? निहाल हाशमी ने तो माफ़ी मांग ली थी। उसके बावजूद क्या जहांगीर तरीन को ये मौका मिला? जहांगीर तरीन को इमरान खान ने खुद नाअहल करवाया था। वाह! इसलिए कि कहीं उनके राइवल के तौर पर वो न उभर आए, कहीं वो उनके मसावी न हो जाएं, कहीं वो उनकी खामियों, गलतियों पर नज़र न रखें। और उनके जहाज़ में ये उड़ते फिरते थे और उनको ही नाअहल करवा दिया। तो खुद सोचिए क्या मामला था कि अस्तग़फ़िर मिनल्लाह मिनमिनाते हुए कहते हैं कि इमरान खान से कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया है, मातहत अदालत के जजों के मुतालिक जो कहा गया उसकी तवक्को नहीं थी। ये जो इधर उधर की जो बातें कर रहे थे कि 70 साल से अदालत के सामने जो है वो आम आदमी नहीं आ सकता हाई कोर्ट तक, तो भाई अतहर मिनल्लाह साहब आपको किसने रोका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे आम आदमी के लिए खोल दें? क्यों नहीं खोले आपने? शिकवा क्यों करते हैं आप ही ने तो बंद कर रखे हैं दरवाजे आम आदमी के लिए। तौहीन अदालत पर आप जो है आपने खुद कितने लोगों के साथ वो किया है, ज़रा सोचिए। और एक सियासी जमात के लीडर, वो जो दूसरे लोग थे वो किसी और सियासी जमात के लीडर नहीं थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पार्टियां मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं और माजरत के साथ पीटीआई से बड़ी जमातें हैं ये दोनों। इनका वोट बैंक पीटीआई से ज़्यादा है। पीटीआई तो मजबूर है, इधर उधर के जो लोग जमा किए थे सारे इधर उधर कुंभा जोड़ा गया था, तो वो इधर उधर से जोड़ा गया था। अब ये सारे परिंदे उड़ गए हैं और अब नहीं इनके झांसे में आने वाले। और चीफ जस्टिस ने कि ये कहा कि इमरान खान को एहसास ही नहीं, जब एहसास ही नहीं है जिस शख्स को, तो वो सियासत में आने का अहल कैसे हो गया? जिसको एहसास ही नहीं कि एक जज की क्या इज्जत है, और ख़ास करके खातून जज की उसको धमकी दे रहे हैं। डबल जुर्म, हैरासमेंट। एक पार्टी का लीडर जो साबिक वजीर आज़म है, एक जज को जो खातून है उसको धमकी देता है। ये डबल जुर्म है, हिरासा कर रहे थे। तो और अतहर मिनल्लाह ने उसको रियायत दे दी 8 सितंबर तक की। बहुत अफसोसनाक बात है। और जज ने जो है वो कहा कि मातहत अदालत को रिमांड किया था। चीफ जस्टिस ने मामला मातहत अदालत को रिमांड किया था। क्या उस जज ने हाई कोर्ट के हुक्म पर वो फैसला दिया था, रिमांड का फैसला दिया था कि जाए ये क्योंकि वो रिमांड सेशन जज को करना था, मजिस्ट्रेट को करना था। तो उसने, मजिस्ट्रेट ने ये फैसला किया, इस अदालत के हुक्म पर उसने फैसला किया। यानी ये फैसला नहीं हुक्म दिया गया था, बल्कि उसको फैसला करना उसको था और हाई कोर्ट का हुक्म था। और ये डबल जो है तौहीन अदालत थी। यानी हाई कोर्ट की भी तौहीन अदालत हुई, उस सेशन जज की भी तौहीन अदालत हुई। तो इस डबल तौहीन अदालत के पर भी उनको मौका दे दिया गया। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ये दाल में कुछ तो काला है। ये मामला और कोर्ट और कार्रवाई के दरमियान नाअहली होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद लोगों को, वकला को अतहर मिनल्लाह के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में जो है मुआवजे के लिए भेज देना चाहिए, क्योंकि ये जज सियासी वाबस्तगी रखता है,
और इसके जुमले से जाहिर हो रहा है कि इमरान खान जैसे लीडर, क्या मतलब, इमरान खान जैसे लीडर के क्या मतलब, ये सियासी वाबस्तगी है इसकी, और इस सियासी वाबस्तगी की बिना पर ये इस ओहदे के लिए अहल नहीं है, साबित हो जाता है। अडियाला जेल किसके मातहत है? पंजाब हुकूमत के। क्या जज को नहीं पता कि अडियाला जेल किसके मातहत है? झूठ, सरासर झूठ कि शहबाज गिल पे कोई तशद्दुद हुआ है। वो तो उनके पास बैठा हुआ था। अगर इस्लामाबाद की कोई जेल होती, कोई और जगह होती, तो फिर मुसलसल किज़्ब बयानी और इन सब बातों के लिए इमरान खान को जो है वो सियासी लीडर के बयानात, इस सियासी लीडर के बयानात के लिए इतनी रियायत क्यों? यहीं पर जब एक जज को उस वक्त के एक फौजी इदारे के सरबराह ने बुला के कहा कि आप हमारी मेहनत पर पानी न फेरें, क्या मतलब था? उसने जब इसका इजहार किया तो उसको जज ही नहीं रहने दिया गया इसी अदालत के अंदर। तो और ये अथर मिनल्लाह बताएं कि किसके कहने पर, किसके हुक्म पर इन्होंने 8 सितंबर तक इमरान खान को मोहलत दी है, जिसने तौहीन अदालत के तौहीन अदालत के जुर्म का इर्तिकाब किया है, तौहीन अदालत के जुर्म का, सेशन जज की तौहीन अदालत की, और हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उसकी तौहीन अदालत की, और ज़ेबा चौधरी एक खातून थी उनको हिरासा किया। ये 3-4 जराइम का वो मुर्तकिब हुआ है, खुल्लम खुल्ला जलसे आम में कहा है। और इसके नतीजे में पीटीआई का कोई कारकुन जज ज़ेबा चौधरी पर हमला आवर हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान या अथर मिनल्लाह? कौन होगा? दोनों होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।